वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर ऊंच भगवान तुमरी महिमा वर्ण ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवान आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया अनेक जतन कर हृदय राखया अनेक जतन कर हृदय राखया रत्न न छपै छपाया रत्न न छपै छपाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मिठाई जैसे गूंगे की मिठाई हाँ हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे जैसे गूंगे की मिठाई अनेक जतन कर
हृदय राखिया अनेक जतन कर हृदय राखिया रतन न छपै छपाया रतन न छपै छपाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया। रसना रमत सनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई चित चेते सुख होई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई चित चेते सुख होई कहो बीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तह सोई जह देखा तह सोई अनेक जतन कर हृदय राखिया अनेक जतन कर हृदय राखिया रतन न छपै छपाया रतन न छपै छपाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया। हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मिठाई जैसे गूंगे की मिठाई हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मिठाई जैसे गूंगे की मिठाई अनेक जतन कर हृदय राखिया अनेक जतन कर हृदय राखिया रतन न छपै छपाया रतन न छपै छपाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया
पुण्य पदारथ पाया। पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगट्यो, पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसिक बैरागी। पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसिक बैरागी। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम ऐसा नाम, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया। साध संगत जी, आज 29 तारीख है। आज ही के दिन 25 वर्ष पहले बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब जी के उस पंचभूत शरीर को अग्न भेंट किया गया था। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाना। साथ संगत जी, आज ही के दिन वो ज्योत ज्योत में समा गई थी, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। आज ही के दिन बाबा मोनी साहब जी के उस पंचभूत शरीर को अग्न भेंट किया गया था, सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ की उस धरती पर। आज आप और हम ये जो कीर्तन का आनंद माण रहे हैं, बाबा जी की याद में जो जुड़कर बैठे हैं, वो श्री हजूर बाबा सरबजोत सिंह बेदी साहब जी की कृपा के सदके, संत माता कमला कौर जी के आशीर्वाद के सदके, क्योंकि बाबा जी के ये अखीरले वचन थे कि साध संगत जी, चाहे हम शरीर करके रहे ना रहे, पर जब भी कोई प्यार वाला प्यार में आकर हमें पुकारेगा, हमें याद करेगा, गुरु नानक की वाणी का आसरा लेगा, गुरु नानक के नाम का आसरा लेगा, वो जहां भी याद करेगा, हम वहां जाकर उसके कार्य सिद्ध करेंगे, उसके कार्य रास करेंगे। आज भी वो सिलसिला चलता आ रहा है। बेअंत प्रमाण है कि बाबा जी ने कब कब किस किस की कहां कहां कौन कौन से कार्य रास किए हैं। अगर सारे विचार हम एक साथ बयान करने जाएंगे, एक बहुत बहुत बड़ा सारा ग्रंथ बन जाएगा। क्योंकि महापुरुष संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले महापुरुष कहते हैं कि जब तक एक संत इस पंचभूत शरीर के अंदर है, उसकी शक्ति का, उसके सामर्थ्य का एक दायरा है, एक सीमा है।
पर जब वो संत ये पंचभूत शरीर त्याग कर उसकी ज्योत गुरु नानक के चरणों में विलीन हो जाती है, फिर उस संत की शक्ति का कोई सामर्थ्य का कोई दायरा नहीं रहता। फिर तो एक ज्योत उस परमात्मा का रूप होकर फिर जो सामर्थ्य परमात्मा का है वो उस संत का भी है, क्योंकि संत तो उस परमात्मा के रूप हैं। संत राम है एको। बाबा कबीर कहते हैं संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको। बाबा कबीर यहां तक लिखते हैं, ये संत और उस राम में कोई भेद नहीं। और बाबा मौनी जी तो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सारी जिंदगी अपने मालिक गुरु कलगीधर पातशाह को खुश करने में लगा दी। सारी जिंदगी वो जिए तो केवल कलगियां वाले के लिए जिए। बाबा जी, इतिहासकार लिखते हैं कि बाबा जी को आज संत बाबा राम सिंह जी का विछोड़ा हो गया, क्योंकि बाबा राम सिंह जी का दरगाह में जाने का समय आ गया था। आज वो शरीर करके बाबा जी को विछोड़ा दे गए। मन बड़ा बेबल हो रहा है, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। अब बाबा राम सिंह जी तो सचखंड चले गए। अब बाबा मौनी साहब जी को संग मिला संत माता राधाबाई अदी अम्मा जी का। अब अदी अम्मा के साथ संग करते करते आज बाबा मौनी साहब जी सचखंड की उस सेवा से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर संगत के अनुरोध पर पंजाब के गुरुद्वारों के गुरुधामों के दर्शन के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहब अकाल तख्त साहब के दर्शनों के लिए वहां से छुट्टी लेकर चले थे। प्यार से जपे सतनाम श्री वाहेगुरु। ये तकरीबन 1971 की बात है और कहते हैं गुरुधामों के दर्शन करते करते आज बाबा मौनी साहब जी फतेहगढ़ साहब पहुंचे। सचखंड वासी संत बाबा बलवंत सिंह जी सिहोड़े वाले महापुरुषों के स्थान पर कहते हैं आज बाबा जी के सत्कार में बहुत बड़ा भारी दीवान सजाया गया। सारे दीवान में इतनी संगत थी, मानो अर्शों से देवते उतरकर फर्शों पर आ बैठे हों। आज बाबा बलवंत सिंह जी ने बाबा मौनी साहब जी के तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा जी अब तो बोलिए, अगर अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अब तो ये मौन त्याग दो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। और कहते हैं आज तकरीबन 40 वर्षों के बाद बाबा मौनी साहब जी के उस मधुर कंठ से संगत को संबोधित करते हुए आज बाबा जी ने गुरु नानक के घर की बात सुनाई। आज 40 साल मौन रखने के बाद जब सारी संगत ने बाबा जी के मुख से गुरु नानक के घर की कथा सुनी, वचन सुने, आज सारी संगत निहाल हो गई। मानो आप गुरु नानक उनके मुख से बुलवा रहा था। आज बाबा बलवंत सिंह जी ने
उनका मौन तोड़वा दिया। भगत बीखन जी भी कहते हैं, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया, अनेक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपे छपाया। चाहे बाबा जी ने अपने अंदर उस लाल को छुपा कर रखा था, पर वो लाल वो तो अपना काम करेगा, वो नाम तो अपना असर दिखाएगा ही। साध संगत जी, बाजार से एक 10 रुपए का जहर भी अपना काम दिखाता है, तो ये तो परमेश्वर का अमृत रूपी नाम है, क्या ये अपना असर नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। बाबा जी अब वहां से यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। वहां दिल्ली में भी सारी संगत ने बाबा जी का बड़ा भव्य स्वागत किया, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह जी के स्थान से आए हैं। बाबा जी कहते हैं, अब जब स्टेशन पर पहुंचे, वापसी में ट्रेन में बैठे, कहते हैं बाबा जी जिस फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे, बाबा जी के सामने वाली ऊपर की सीट पर एक अफसर बैठा था। बहुत बड़ा आदमी था, पर जात का मुसलमान था। वो जब से ऊपर बैठा था, जब से बाबा जी उस ट्रेन के डब्बे में आकर बैठे थे, वो बार बार बाबा जी की तरफ निहार रहा था। अब धीरे धीरे ट्रेन चली, वो बार बार निहारता है, फिर कुछ सोचता है। अब उससे रहा नहीं गया, वो नीचे उतर कर आया और पूछने लगा, जो साथ में सेवादार थे, दादा साधु सिंह, माता कमला कौर जी, उनसे पूछने लगे ये कौन है? और बाबा जी के छोटे भाई भाई कंचन सिंह जी से पूछने लगे ये कौन है? भाई कंचन सिंह जी कहने लगे ये तखत सचखंड श्री हजूर साहब जी के हेड जथेदार हैं, नाम के रसिए हैं। अब वो मुसलमान बड़ा अफसर, वो हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई मैं हज पर गया था और सच बताता हूं, जब हज पर मैंने नमाज पढ़ी, जियारत कर रहा था, जब आंखें बंद की, ये चेहरा मैंने वहां देखा था। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। ना मेरी इनके साथ पहले कभी मुलाकात हुई है, ना इनसे कोई जान है ना पहचान है, दूर दूर तक इनसे को मेरा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कभी ना मैं उस तरफ गया, ना ये हमारी तरफ आए, पता नहीं बार बार यही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। जब मैं खुदा के आगे उस हज पर जब मैं नमाज पढ़ रहा था, यही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, भाई ये परमात्मा की, खुदा की कोई अपनी लीला होगी। कहने लगे, नहीं, मुझे आपके रूप में मेरा खुदा दिखता है, आपके मुख से वो नाम का जलाल टपक रहा है। और विद्वान लिखते हैं कि फिर सारे रास्ते वो बाबा जी के साथ ज्ञान चर्चा करता हुआ अपने मन के उन भ्रमों को, उन संशयों को निवृत्त करता रहा। मेरे कहने का भाव, नाम के अंदर वो सामर्थ्य है कि नाम जपने वाले को उस नामी के साथ तो मिला ही देता है, पर उस नामी का रूप बना देता है और जग में प्रकट कर देता है। भगत बीखन जी क्या कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। अनेक जतन कर
हृदय राखिया अनेक जतन कर हृदय राखिया रतन न छपे छपाया रतन न छपे छपाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया पुण्य पदारथ पाया। जैसे धनी इंसान जितना चाहे अपने आप को छुपा ले, पर उसके मस्तक की पेशानी बताती है कि ये धनी पुरुष है। उसके हाव भाव से पता चल जाता है। बेशक वो अपना धन अपने साथ लेकर नहीं चलता, तिजोरियों में छुपा कर रखता हो। वैसे ही साध संगत जी नाम जपने वाला बेशक अपने आप को छुपाता रहे, पर गुरु नानक के कृपा से, गुरु नानक के नाम के सदके वो नाम उस नाम जपने वाले को प्रकट कर ही देता है। ऐसे बेअंत कौतक हैं बाबा जी के। कहते हैं औरंगाबाद से एक प्रेमी आज सचखंड के दर्शन के लिए आया। सचखंड श्री हजूर साहब के अंदर जब दर्शन को आया, दर्शन करके अब जैसे ही वो अंदर खड़े हुए बाबा जी को देखता है, दरवाजे के बाहर पिछली तरफ बाबा साधु सिंह जी खड़े थे। उस प्रेमी ने पूछ लिया, दादा साधु सिंह जी, बाबा जी औरंगाबाद से कब लौटे? अब दादा साधु सिंह जी कहते हैं, प्रेमिया बाबा जी तो कहीं गए नहीं, ये तो कहीं जाते नहीं। वो प्रेमी कहता है, नहीं दादा, 2 दिन पहले मेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी मुसीबत आन पड़ी थी। मैंने कहा, ऐ सचखंड वाले, ऐ गुरु गोविंद सिंह महाराज, दुनिया में औरों का आसरा होगा, पर मुझे तो आपका ही आसरा है। इस गरीब की, इस अपने दास की लाज बचाओ। और कहते हैं फिर बाबा जी आप हमारे घर पर आए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। रात के वक्त आप बाबा जी हमारे घर आए, सारे परिवार के पास बैठकर बाबा जी हमें सांत्वना देने लगे, हमारी अरदास की और फिर चले गए और कहते गए कि आपके कारज कलगियां वाला पातशाह रास करेगा और आप हजूर साहब के दर्शनों को जरूर आना। मैं बाबा जी के वचनों को पालते हुए, उन वचनों को मानते हुए आज 2 दिन बाद ही यहाँ पर आया हूँ। बाबा जी कब आए हैं? दादा साधु सिंह मुस्कुराकर कहने लगे, ये तो शहनशाह फकीर हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ये to कभी यहाँ होते हैं, पर पता नहीं फिर कब कहाँ पहुंच जाते हैं। दादा साधु सिंह जी के साथ भी बहुत कौतक हुए हैं। दादा साधु सिंह जी को बाबा जी ने कहा, साधु सिंह, संगत हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए जा रही है। आप और कमला जी दोनों संगत के साथ जाओ। हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है, हम नहीं जा सकते, हमें और भी काम है यहाँ पर, आप संगत के साथ हो आओ। दादा साधु सिंह कहने लगे, अब उस जमाने की बात। दादा साधु सिंह कहने लगे, बाबा जी अगर आपको मेरी सेवा पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घर चला जाता हूँ, पर क्यों मुझे मरने के लिए उस पहाड़ पर, हेमकुंड पर्वत पर भेज रहे हो? क्योंकि आज तो रास्ता बड़ा आसान हो गया है, उस समय का रास्ता बड़ा कठिन था, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। बाबा जी कहने लगे, साधु सिंह क्यों चिंता करता है, गुरु कलगीधर पातशाह तेरे साथ हैं, हम अरदास करेंगे, महाराज तेरे अंग संग सहाय होंगे। दादा साधु सिंह फिर भी कहते हैं, नहीं बाबा जी
मुझे बड़ा डर लगता है, अगर मैं वहां से गिर गया नीचे तो मेरी हड्डी भी नहीं मिलेगी आपको। कहते हैं बाबा जी ने अपने पास से अपनी कृपान, छोटी कृपान निकालते हुए दादा साधु सिंह को दी और कहा, साधु सिंह ये ले हमारा शस्त्र, हम तुझसे वादा करते हैं इस शस्त्र के रूप में आप कलगियां वाला तेरे साथ है, जा संगत को दर्शन करवा के ला। अब माता कमला जी ने भी कहा, हाँ भाई चलो, अब बाबा जी कहते हैं तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि संतों का वचन, कभी उस वचन को टालना नहीं चाहिए, उन्हें तो सत वचन कहना चाहिए। और माता कमला जी ने सारी जिंदगी सत वचन कहकर ये पढ़ाई, ये पाठ पढ़ा है गुरु के घर में। चाहे वो समा बाबा थारा सिंह जी का था, अति अम्मा का था, बाबा दादू सिंह जी का था, बाबा आत्मा सिंह जी का था, या फिर बाबा मोनी साहब जी का समा। सारा जीवन सत वचन की पढ़ाई माता जी ने कमाई है। कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि जब वहां पहुंचे हैं, दादा साधु सिंह को पालकी में बिठाकर ले जाया गया। कहते हैं अब गोविंद धाम से गोविंद घाट पहुंचे, तकरीबन रात के 1:30 बजे थे। दादा साधु सिंह जी आराम कर रहे थे, रात का वक्त था। अब जहां आराम कर रहे थे, मानो एक अलौकिक प्रकाश उन्हें दिखाई दिया। सारे थके हारे सो रहे थे। दादा साधु सिंह की आंखों में भी थकावट के कारण हल्की हल्की सी नींद आ रही थी, पर मन बेचैन था कि कल की कठिन चढ़ाई है, कैसे होगा। इतने में क्या देखते हैं, बाबा मोनी साहब जी विमान के अंदर बैठकर विमान से उतरते हैं। दादा साधु सिंह को आकर उठाते हैं, साधु सिंह उठ जा। दादा साधु सिंह उठकर बैठते हैं, कहते बाबा जी आप, जब आपको आना ही था तो हमारे साथ क्यों नहीं आए, अब कैसे आए हो, किसके साथ आए हो, मैं सारे रास्ते बड़ा डर रहा था। बाबा जी कहने लगे, साधु सिंह डर मत, क्यों घबराता है। दादा साधु सिंह कहने लगे, बाबा जी किसके साथ आए हो, ये सामने विमान में कौन बैठा है, कैसा प्रकाश है। बाबा जी कहने लगे, साधु सिंह ये आप कलगियां वाला है, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर किसी को पूछना है तो माता कमला जी से जरूर पूछ लो, ये उनकी आंखों देखे वचन हैं। बाबा जी कहते हैं, ला साधु सिंह हमें गुरु कलगीधर पातशाह के साथ सचखंड जाना है, ला हमारी कृपान दे दे। दादा साधु सिंह वो कृपान देते हैं। कहते हैं फिर बाबा जी मुझे दर्शन, कहने लगे हो जाएंगे तुझे दर्शन, बड़े आराम से, चिंता मत कर। कहते हैं फिर कलगियां वालों के पातशाह के दर्शन, कहने लगे वो भी हो जाएंगे, तू क्यों चिंता करता है, तू नाम जपने वाला है। कहते हैं फिर बाबा जी कृपान लेकर उस विमान में दादा साधु सिंह के सामने देखते ही देखते विमान आकाश में उड़ारी मारने लगा। ये सच्ची घटनाएं हैं साध संगत जी। बेशक बाबा जी का शरीर वहां पर था, पर आत्मिक तौर पर वो जहां अपने प्यार वालों के पास, जहां उन्हें जो याद करता था, महाराज के उस कृपा के सदके पहुंच जाते थे। एक दिन पिंपरी के अंदर किसी ने पूछ लिया, बाबा जी, कोई प्रेमी कहता है कि बाबा जी ने बंबई में आकर हमारे ये कार्य सिद्ध किए, कोई कहता है शोलापुर में हमारे ये कार्य सिद्ध हुए, बाबा जी आप कैसे पहुंच जाते हो। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, प्रेमिया हम नहीं जाते, जो हमने नाम जपा है, कलगियां वाले पातशाह के चरणों में जो सेवा की है, जो बख्शीश कलगियां वाले पातशाह से ली है,
ये जो जपा हुआ नाम है ना, ये नाम मौनी साहब का रूप धार के वहां पहुंचकर उन सभी के कार्य सिद्ध करता है। इस नाम के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो भगत भीखन जी कहते हैं, ऐसा नाम रतन पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। अनेक जतन कर हृदय राखिया, अनेक जतन कर हृदय राखिया। रतन न छपे छपाया, रतन न छपे छपाया। पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। ऐसा ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। रसना राम रमत सुख समना, चित चेते सुख होई, चित चेते सुख होई। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, चित चेते सुख होई। कहो बीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई, जह देखा तह सोई, जह देखे तह सोई। अनेक जतन कर हृदय राखिया, अनेक जतन कर हृदय राखिया। रतन न छपे छपाया, रतन न छपे छपाया। पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक
पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। जो बाबा जी ने सारी जिंदगी हम सभी को नाम जपने की ताकीद की है, क्योंकि बाबा जी ने नाम जपने के लिए सुंदर स्थान बनाया है। श्री वाहिगुरु गुरु नानक मानसरोवर आश्रम। बाबा जी के मन की यही भावना थी कि यहाँ जो भी आए बस केवल नाम जपे। दर्शन देवड़ी से लेकर ही उस समय तो सेवादार खड़े होते थे जब बाबा जी थे कि अंदर जैसे ही कोई भी आए, जैसे ही प्रवेश करे, बस कोई भी संसारिक बातें ना करते हुए केवल नाम नाम, केवल नाम ही जपना है। और इतना भव्य स्थान, इतना सुंदर स्थान प्रकट किया केवल नाम जपने के लिए। जिस स्थान की सेवा संभाल कर रहे हैं बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब और संत माता कमला कौर जी, सारे समूह साध संगत के सहयोग से ये सुंदर स्थान आज भी जहां नाम की खुशबू आती है, क्योंकि बाबा जी के वचन हैं, हमने अपने सारे जीवन की वो कमाई मानसरोवर में रखी है। जो आएगा भावना करके नाम जपेगा, सेवा करेगा, बाणी पढ़ेगा, गुरु नानक से मन चाहा फल प्राप्त करके जाएगा। और बाबा जी तो यहाँ तक कहते थे, अगर कोई प्यार वाला सेवा और सिमरन के सदके, बाणी के सदके अगर गुरु नानक को मांगेगा तो गुरु नानक का रूप हो जाएगा। गुरु नानक उसे अपने हृदय से लगाएंगे। आओ, अति धन्यवाद है, कोटान कोट शुक्राना है गुरु नानक पातशाह, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, बाबा मोनी साहब जी का, और हमारे अति सत्कार योग श्री हजूर बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब जी का, संत माता कमला कौर जी का, और हमारे गोविंद जी का, गोविंद वाधवा गुरु कृपा परिवार वालों का, जिन्होंने दास को बाबा जी की इस 25वीं बरसी पर, इस सालाना याद पर बाबा जी के दरबार की ये सेवा बख्शी है। आओ अब ये अखीरली पंक्तियां पढ़ के कीर्तन की समाप्ति, ये कीर्तन सुनकर अगर एक भी इंसान, एक भी गुरु का सिख उस गुरु नानक का नाम जपना शुरू कर देगा तो हम सभी का किया हुआ ये उपराला, ये बाबा जी की मनाई हुई बरसी, ये सब कुछ सफल हो जाएगा। आओ सभी मिलके पढ़ो। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। अनिक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपे छपाया, रतन न छपे छपाया, पुण्य पदारथ पाया, पुण्य पदारथ पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।